तो वह मां महान है जो अपने पुत्र को या पुत्री को माला पकड़ाती है। वह मां धन्य है जो अपने बेटे को चंदन लगाना सिखाती है। वह मां धन्य है जो अपने बेटे को धोती कुर्ती से लेके हर सांस्कृतिक सामग्रियां प्रदान करती है। ठीक है, ज्यादा नहीं डुबोना चाहती मेरी मैया, लेकिन थोड़ा बहुत तो भक्ति करना सिखाओ। या तो ऐसे बच्चे आते हैं कथा सुनने जो खुद भी नहीं सुन पाते, खेलते रहते हैं, आप लोगों को भी तंग कर देते हैं। छोटे छोटे जो समझदार हो उन बच्चों को भी लेकर के आए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बहुत खतरे में है। युवा पीढ़ी को यदि कोई बचा सकता है तो केवल व्यास गादी बचा सकती है। जो पूरे राज्यों को चला रहा है प्रधानमंत्री भी नहीं बचा सकता। केवल आज की युवा पीढ़ी को धर्म की आवश्यकता है। वह तो सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन संस्कार और धर्म तो व्यास गादी से ही प्राप्त होगा, अन्य जगह से प्राप्त नहीं होगा। ध्रुव जी भक्ति करने के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा, जब मन भक्तिमय हो जाता है, जब मन प्रभु की भक्तिमय हो जाता है तो श्रेष्ठ गुरु भी मिल जाते हैं। गुरु भी ऐसे ही नहीं मिलते। 2-4 कदम चले होंगे कि नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। ध्रुव जी ने जब प्रणाम किया तो हाथ जोड़ करके बच्चे के स्वरूप में भगवान देख करके नारद जी ने भी हाथ जोड़ते हुए आशीर्वाद भी दिया। बोले कि बेटा तुम ऐसे भीषण जंगल में क्या करने के लिए जा रहे हो? ध्रुव ने उत्तर दिया, क्या? ध्रुव ने कहा मेरी मां का आदेश है। मां इसलिए गुरु कही जाती है। मेरी मां का आदेश है कि तुझे बेटा भगवान मिलेंगे और भगवान तुझे वो दे देंगे जो दुनिया का कोई व्यक्ति तुझे नहीं दे सकता। दुनिया का व्यक्ति तो तेरा लाभ उठाएगा, लेकिन भगवान तेरा कभी लाभ नहीं उठाएगा। तुझे वो दे देगा कि तुझे फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नारद जी प्रसन्न हो गए। अरे कितनी छोटी उम्र है और इतनी छोटी उम्र में इसके पास कितने सुंदर गुण हैं। इतने सुंदर गुणों को देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए। कुछ देर तो परीक्षा ली कि देखो कितने कितने महात्माओं ने तप किया, कितने महात्माओं ने यहाँ तप किया, उनको भगवान नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? बेटा भगवान नहीं मिलेंगे। कितने संत महात्मा हड्डी बन गए हैं, इसलिए तुम्हारी हट बुद्धि है, बाल बुद्धि है, इसे तुम त्याग दो, अपने घर लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा यदि आप भगवान से मिलाने का रास्ता जानते हो तो बता दो, नहीं तो मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। अब प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। नारद जी मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उनके मन में यह भी चल रहा है जब कोई नहीं आता तो ईश्वर आता है। इस संसार में कोई कृपा करे अथवा ना करे, लेकिन मेरा ठाकुर जरूर कृपा करता है। ये ध्रुव जी के मन में बैठी हुई है बात कि मेरे पिताजी ने जो किया अच्छा किया, उन्होंने मेरी परीक्षा ली, मां का आशीर्वाद लेकर के आया हूं। अब कोई मेरे से मिलने आए अथवा ना आए, लेकिन मेरा ठाकुर, मेरा परमपिता परमेश्वर मुझसे मिलने जरूर आएगा। वो जब कोई नहीं आता
जब कोई नहीं आता वो मेरे शाम आते हैं। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाते हुए। वो मेरी दुख के दिनों में वो बड़े काम में आते हैं। मेरी दुख के दिनों में वो बड़े काम में आते हैं। तालियों की सेवा के साथ हरि बड़े काम में आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम में आती है। राधे दोनों हाथों को उठाते हुए हरि के श्री चरणों में समर्पित करते हुए। क्या कहना, पीछे वाले तालियों की सेवा के साथ दयालु कृपा करेंगे। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम में आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम में आती है। हरि बोल। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। 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 किसी और की मुझ आपको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं करता नहीं हो, मैं करता नहीं हो, सुनसान आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम में आते हैं। कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। मेरी शाम आती है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। राधे दोनों हाथों को उठाते हुए।
क्या कहना है? प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम वो है जिसे महसूस किया जाए। क्या किया जाए? महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए, जिया जाए। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम में आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अच्छा और क्या कहना है? सुनिए एक बात और सुने। बेटे की शादी में ठुमका नहीं लग रहा है तो भी लगा रहे हैं, और तो और 80-90 साल के गिरे जा रहे हैं, साल भर नहीं पी रहे, शादी का माहौल है तो पी रहे। और ये कितना आनंदमय रस है, ये ऐसा नशा एक बार जिसको चढ़ जाए तो साफ उतरता नहीं, और जिस पर ठाकुर जी कृपा करे तो उसकी फिर कृपा बरसती रहती है। कहते हैं जो इस कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करता है उसे फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। ये पंडाल नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। यहाँ कैसी शर्म और यहाँ कैसा पर्दा। ये तो झूमने गाने के लिए है, भगवान से मिलने के लिए है। शादी में करती कि नहीं? सभी माताएं बहनें करती होंगी, और तो और बैंड बाजे वालों को भी परेशान कर देती, भैया ऐसे बजा। आज तो मौका